आज डोगर साहब का फैसला आने के बाद मेरा ख्याल है हम कुछ ना कहें तो भी बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ रही है। आज उनकी 2 मीटिंग स्केड्यूल थी जिसके अंदर मैडम ने टास्क दिए हैं, एम नहीं सिर्फ कर दिया, उन्होंने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम जो है वो तमाम MPs को, तंजीम को दिया है। जो है ये अगले इलेक्शन की तैयारी भी है। तोता है उनका, उसको उसकी जान है। मर्जियों के बेंच बनते हैं तो वो मुकर गए, तो उन्होंने कहा मैं तो कहीं नहीं। अब परवेज इलाही ने मान लिया, फिर उनको मानना पड़ा। क्या बाल का परवेज इलाही का लिया है तो वो गुंडों की तरह चलाता है, अदलिया है तो उसको गुंडों की तरह चला के वो कह रहे हैं भट्टी आपके पास है। लीडरशिप के खिलाफ फैसले हो, हमारी हुकूमतें गिरानी हो, मार्शल लॉ को जो है वो जस्टिफाई करना हो। रहीम टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और अभी हम 180H पे हैं, शाम हो गई है। मैडम साहिबा जो है वो 11 बजे आई थी और आज उनकी 2 मीटिंग स्केड्यूल थी, जिसमें पहली मीटिंग जो है वो उनकी लाहौर के साबिक MPs और तंजीमी अहदेदारान से, और उसके अंदर वो 2-2.5-3 घंटे की मीटिंग हुई जिसके अंदर मैडम ने टास्क दिए हैं। और हर पहले जो सबसे छोटा पार्टी का जो हमारा लेवल है वो शुमारियाती कोड कहते हैं हम उसको, और उसके बाद यूनियन काउंसिल होती है। यूनियन काउंसिल के ऊपर सूबाई हल्का होता है, तो इस तरह ऑनवर्ड जाता है। सो मैडम ने सबसे छोटा शुमारियाती ब्लॉक जो है उसके ऊपर जो है वहाँ तक तंजीम साजी जो है वो करने के लिए हुक्म दिया है। उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ जो हैं वो बनाने का जो है वो आज टास्क दे दिया है, और नहीं सिर्फ कर दिया, उन्होंने 1 हफ्ते का, सिर्फ 1 हफ्ते का अल्टीमेटम जो है वो तमाम MPs को, तंजीम को दिया है कि इस 1 हफ्ते के अंदर वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटियाँ जो हैं शुमारियाती कोड तक वो बनाकर लाएंगे, जिसको मैडम दोबारा जो है वो विजिट करेंगी और उसकी मंजूरी दी जाएगी। और इस तरह से जो लाहौर के अंदर एक जो तंजीम के ना होने का जो इम्प्रेशन था, जो तंजीमें बहुत अरसे से फ़ाल काम नहीं कर रही थी, और इसको मैडम ने तहरीक का नाम दिया है। ये सिर्फ तंजीम साजी नहीं हो रही, ये एक तहरीक है कि जिसमें हमें पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी को जो है वो हमने उसकी तंजीम साजी के लिए ये वो काम होगा जो शायद बहुत सालों बाद होता है। मैंने भी अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर इस तरह से इस लेवल पर जो है वो तंजीम साजी होते हुए नहीं देखी। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये नई टीमें आने से, ये नई कमेटियां बनने से नए लोग जो हैं वो आगे आएंगे, बेहतर लोग आगे आएंगे, और वो फिर अपने हलकों में काम करेंगे। और इलेक्शन जो है वो सिर पे है, और ये तमाम चीज़ें जो है ये अगले इलेक्शन की तैयारी भी है। यही टीमें जो हैं ये हमें अगले इलेक्शन के लिए जो हमारे वोटर लिस्टें हैं उस पर काम करेंगे, हमारे पोलिंग एजेंट्स के ऊपर काम करेंगे, और इस तरह से जो है वो चलेगा। उसके बाद हमारी मैडम की एक सियासी जो है वो सूरत हाल के ऊपर पार्टी के चंद जो लीडरान हैं उनके साथ मीटिंग थी, और ये कुछ 4 घंटे से ज़्यादा की जो है वो मीटिंग हुई है, जिसके अंदर मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत हुई। और इस पूरी बातचीत के अंदर जो इस वक्त सियासी मामलात क्या हैं, अदालती मामलात क्या हैं, और ख़ास तौर पर जो कल की ऑडियो लीक्स हैं इसके ऊपर यकीनन बहुत सारी बहस हुई। और बहुत मैं समझती हूँ कि ये एक कंसर्न का बायस हुआ कि जब इस तरह की ऑडियोज़ जो हैं, पहले तो जो है वो उसकी फोरेंसिक होनी चाहिए, चीफ साहब को उसका नोटिस लेना चाहिए। और इस तरह से ये जो अदलिया के ऊपर बार बार सवालात उठ रहे हैं, और ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाना जो परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो से परवेज़ इलाही साहब ने साबित करके बताया है कि मोहम्मद खान भट्टी जो उनका तोता है उनका, उसमें उसकी जान है। सो उसको जो है वो बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, और ये इंप्रेशन कि जो है वो बेंच बनाए जाते हैं, मर्जियों के बेंच बनते हैं, मर्जी के जो है वो केसेस उन बेंचेस के अंदर लगते हैं। और बड़े अफसोस की बात यह है कि जिस केस के हवाले से आबिद जुबैरी जो सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, पहले तो मुकर गए थे, उन्होंने कहा मैं तो कहीं नहीं, लेकिन बाद में जब परवेज इलाही ने मान लिया फिर उनको मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाँ लेकिन वो एक क्लाइंट की और उसकी बात थी, हालांकि ऐसा नहीं है। और उसके अंदर जो बात हो रही है वो बड़ी अलार्मिंग है, और ख़ास तौर पर गुलाम महमूद डोगर जो CCPO लाहौर है साहब का, वो भी ये ना बच्चा बाल का परवेज इलाही का, उसके ऊपर बड़ी तकलीफ थी परवेज इलाही साहब को, तो उसके ऊपर जो है वो आज फैसला भी आ गया है। अजीब बात यह है कि इस ऑडियो के आने के बाद असूलन जज साहब को जो है वो इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन वो बैठे और उन्होंने फैसला भी कर दिया। गुलाम महमूद डोगर को जो है वो रीइंस्टेट कर दिया गया। तो इसके ऊपर भी ज़ाहिर है बहुत कंसर्न्स का इजहार हुआ। और फिर यह है कि अदलिया के हवाले से ये जो इम्प्रेशन जा रहा है, जो अदलिया के फैसलों के, और ये बेंच जो है ख़ास तौर पर हम तो इसके मुतासरीन हैं कि ये बेंचेस जो हैं ये जैसे बनते हैं। और ये भी अजीब बात है कि 50 जो हैं केसेस जो है वो सियासी केसेस गए, जिसमें से 47 जो है उनका फैसला एक पार्टी के हक में आया।
तो हमारा तो ये कंसर्न रहा है कि हमें मखसूस बेंच मिलते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साथ बड़ा सिलेक्टिव, वो हर चीज़ ही उनकी सिलेक्टिव है। हम हमेशा PMLN जो है वो अदलिया का एहतराम करने वाली, और तमाम हमने तो भुगते हैं अदलिया के, हम जो है वो मुतासरीन हैं। वो हमारी लीडरशिप के खिलाफ फैसले हों, हमारी हुकूमतें गिरानी हो, मार्शल लॉ को जो है वो जस्टिफाई करना हो, नजरिया ज़रूरत हो, वो हमारे खिलाफ सब इस्तेमाल हुआ। लेकिन हम एक जो है वो अदलिया का एहतराम करने वाली जमात है, और हम ये महसूस करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, और उनको जो है इसके ऊपर खुद इस बात का जो है वो देखना चाहिए कि ये अदलिया के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है जो भी हो रहा है। और परवेज़ इलाही खास तौर पर, इसका तो कोई इलाज होना चाहिए। ये आदमी जो है वो असम्बलियाँ हैं तो वो गुंडों की तरह चलाता है, अदलिया है तो उसको गुंडों की तरह चला के अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी जो बहुत खौफनाक ऑडियो आई है, जिसके अंदर एक जज साहब के साथ मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, और उसके अंदर वो कह रहे हैं भट्टी आपके पास है, दूसरा शख्स कह रहा है कि हाँ भट्टी मेरे पास है। भट्टी, मोहम्मद खान भट्टी जो एक मुल्ज़म है, वो किसी के घर पे क्या कर रहा था, ये बड़ा एक अजीब सवाल है। और फिर यह है कि मुबैना तौर पर उन्हीं जज साहब के बारे में जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि मैं उनसे बात कर लेता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ। और आज डोगर साहब का फैसला आने के बाद मेरा ख्याल है हम कुछ ना कहें तो भी बहुत सारे लोगों को बात समझ में आ रही है, और अदलिया को अपना खुद का किबला खुद दुरुस्त करना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। बहुत मेहरबानी, खुदा हाफिज़।